हालेलुया। जय मसीह की। आप सब जो जुड़े हैं और कमेंट में जय मसीह की और ये सब कर रहे हैं, तो धन्यवाद। हम कुछ समय में मीटिंग को शुरू करेंगे और हम इंतज़ार करें और लोगों के जुड़ने का। और लोगों के जुड़ने का हम इंतज़ार करें, प्रार्थना करें कि और लोग जुड़ने पाएं। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर महान है और वो अद्भुत है। हम इस सभा में और लोगों के जुड़ने के लिए प्रार्थना करें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज की सभा में बहुत सारे लोग जुड़े। जब आज चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर से निवेदन करें, विनती करें कि परमेश्वर आज की सभा में अद्भुत कार्य करें। परमेश्वर बहुत सारे बीमार लोग आज इस सभा से जुड़े हो, परमेश्वर ने चंगा करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर पिता। महान प्रभु आपको धन्यवाद। जीवते प्रभु आपको धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद हो परम प्रधान परमेश्वर, आप महान है प्रभु। हम आपको स्तुति देते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जीवित खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सामर्थी पिता धन्यवाद। अद्भुत करने वाले परमेश्वर आपको धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आप ही महान हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता आज की सभा में बहुत सारे लोगों को जुड़ने के लिए अनुग्रह कीजिए। बहुत सारे नए लोगों को जुड़ने के लिए अनुग्रह कीजिए। आज के सभा में पिता आपके लोग चंगाई, छुटकारा, आशीष पाने के लिए अनुग्रह कीजिए। पिता हम आपको स्तुति देते हैं, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। इस सभा को जब हम शुरू करना चाहते हैं पिता, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। हम आपकी अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कुछ समय में हम शुरू करेंगे और आप अपने परिवार सहित इस प्रार्थना सभा में बैठ जाएं। आज बहुत ही खास चंगाई की प्रार्थना है। आप ज़रूर परिवार सहित आज की सभा में बैठ जाएं और इस सभा का आनंद लें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पवित्र प्रभु धन्यवाद। जीवित प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु शर्म कृहे सत्ता रोगल आराधे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति और पिता
अपने फ़ोन साइलेंट पे कर लें और परमेश्वर की हम आराधना में जाने वाले हैं। हम स्तुति आराधना करने वाले हैं। इसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी तैयारी करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम अपनी तैयारी करें, पूरी तैयारी के साथ हम बैठ जाएं। आत्मा की तैयारी, हृदय की तैयारी, बुद्धि की तैयारी के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं। थैंक यू जीसस, क्योंकि हम आगे प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं, प्रभु की जय जयकार करने जा रहे हैं। प्रभु महान है, वो आज हमारे बीच में कार्य करने जा रहा है। हम पूरी तैयारी के साथ आज हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। जीवते प्रभु धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आइए आज के सभा को शुरू करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और कुछ देर मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम की जय जयकार करते हुए, हालेलुया, उसकी जय जयकार से, हालेलुया, अब परमेश्वर की जय जयकार से हमारा घर गूंज उठे। हालेलुया, मिलकर उस परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आवाज उठाकर, मुंह खोलकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। ओ पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अद्भुत करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो जीवितों में पहलौठा प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में तीसरे दिन जी उठा प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरा दृढ़गढ़, आपका धन्यवाद हो। मेरी चट्टान, आपका धन्यवाद हो। मेरी जय का झंडा प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ परम प्रधान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मुंह खोल के उसकी स्तुति करें, मुंह खोल के परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर को जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग का परमेश्वर, आपका धन्यवाद। महिमा का राजा, आपका धन्यवाद। ओ परम प्रधान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी दुहाई की ओर कान लगाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ मेरा उद्धारकर्ता, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। मेरा पवित्र करने वाला, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जय देने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ दया सागर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। रोशो को रोदये हस्तंदल रहे, दुर्दंबना बराता कशत्रो है। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ पिता, ओ पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूं मेरे प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपसे प्यार करता हूं पिता। हालेलुया। ओ दिल की गहराइयों से मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूं। हालेलुया। हाँ पिता, मैं आपके वचनों से प्यार करता हूं। हाँ पिता, मैं आपके लोगों से प्यार करता हूं। हाँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। मैं अपने पड़ोसियों से प्यार करता हूं। हाँ परमेश्वर, मैं अपने कसूरवारों से, अपने सताने वालों से प्यार करता हूं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अब्बा पिता, मैं आपका आदर करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका आदर करता हूं। दिल की गहराइयों से मैं आपको आदर देता हूं परमेश्वर। अब्बा पिता, मैं आपका भय मानता हूं मेरे परमेश्वर। मैं दिल की गहराइयों से आपका भय मानता हूं। मेरे लिए आपत्ति भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मैं मनुष्यों का भय नहीं मानता, मैं संसार का भय नहीं मानता, वो मैं अंधकार का भय नहीं मानता, मैं शैतान का भय नहीं मानता परमेश्वर। मेरे लिए आप ही भय योग्य परमेश्वर है। मैं आपका भय मानता हूं परमेश्वर। हालेलुया।
ओ पिता परमेश्वर, मैं आपका भय मानता प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपनी सारी कमी घटियों को आपकी उपस्थिति में मान लेता हूं प्रभु। मेरी सारी कमियों को क्षमा करे, मेरी सारी गलतियों को क्षमा करे परमेश्वर, वो क्षमा करे प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के लहू में क्षमा करे पिता। हम आपका बड़ा अनुग्रह चाहते हैं पिता। आज की सभा में पिता हम आपका अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर। आज की सभा में आपका अनुग्रह, आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। आज इस हॉल को परमेश्वर, हॉल में हम आपका अनुग्रह, आपकी आशीष को चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया पिता, आज की सभा में हालेलुया हम आपका अनुग्रह, आपकी आशीष चाहते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक इस सभा में हम आपका अनुग्रह और आपकी आशीष को चाहते हैं परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। अलग अलग स्थानों से जब आज की सभा में इंटरनेट के जरिए लोग जुड़े हैं, उन सब जगहों पर, उन सब स्थानों पर हम आपका अनुग्रह, आपकी आशीष को चाहते हैं। हाँ परमेश्वर, आज की सभा में होने वाली हर एक सेवकाई पर हम आपका अनुग्रह, आपकी आशीष को चाहते हैं परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज की सभा को आप मसा कीजिए, आज की सभा को आप मसा कर, आज की सभा को पवित्र आत्मा से मसा कर परमेश्वर। आज की सभा को हालेलुया यीशु के लहू से मसा कर, आज की सभा को हालेलुया अपने वचनों से मसा कर परमेश्वर। हालेलुया, आज की सभा को प्रभु यीशु की पीठ पर मारे उन कोड़ों की मार से निकलने वाली सामर्थ से मसा कर परमेश्वर, मसा कर परमेश्वर, मसा कर परमेश्वर। हालेलुया, आज की सभा को मसा कर मेरे प्रभु। वो आज बीमार चंगे होने के लिए सभा को मसा कर परमेश्वर। आज लोग चंगाई छुटकारा आशीष पाने के लिए इस सभा को मसा कर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पिता परमेश्वर, आज इस सभा को मसा कर, मसा कर, मसा कर परमेश्वर। वो सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले, सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले परमेश्वर। आज पिता हालेलुया सभा से, हालेलुया शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु, सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले परमेश्वर। आप बड़े, हम घटे प्रभु, आप बड़े, हम घटे परमेश्वर। हालेलुया, सारी महिमा आपको मिले। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, आज की सभा को शुरू करने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हाले हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो वहां मैं मौजूद हूं। और सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। आप अलग अलग स्थानों से जब जुड़े हैं तो प्रभु हमारे बीच है। इस सभा को जोड़ने वाला प्रभु है। हालेलुया, हम प्रार्थना करें कि आज की सभा को शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु ही इस सभा को चलाए और आशीष दे। हम प्रार्थना करें कि आज की सभा बल से नहीं, शक्ति से नहीं, बुद्धि से नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की अगुवाई में चलाई जाए। आज की सभा में परमेश्वर ही हम सबकी अगुवाई करने के लिए हम सब लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया, जिंदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपने वायदा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होगा। हाँ प्रभु यीशु, आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी आज की प्रार्थना का शुरू से लेकर आखिर तक बोल उठाकर आशीष कर दीजिए। हाँ प्रभु, आज के सभा बल से नहीं, शक्ति से नहीं, बुद्धि से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी अगुवाई में चलाई जाए। हाँ मेरे प्रभु, आज की सभा को हालेलुया आप शुरू से लेकर आखिर तक अपनी आत्मा द्वारा चलाएं, अपने हालेलुया आत्मा द्वारा चलाएं। आप हम सब लोगों की अपनी आत्मा द्वारा अगुवाई करें, अपने दर्शन द्वारा अगुवाई करें, अपने प्रकाश द्वारा अगुवाई करें, अपने वचनों द्वारा अगुवाई करें, ताकि सब लोग जान ले कि आप हमारे बीच है परमेश्वर। पर बीमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मिक उत्साह की सभा में आप सबका स्वागत है। हम इस सभा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, हम गीत गाकर प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं। और इस बीच में मैं चाहता हूं कि आप लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर करते जाइए, ताकि और बहुत से लोग इस वीडियो से जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें और आज इस सभा के दौरान चंगाई पा सकें। तो आइए मिलकर प्रभु के लिए गीत गाएं, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। ये गीत गाकर हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। ये गीत गाकर हम प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो परमेश्वर। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में
निराले परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस अद्भुत परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। ये निराला है क्योंकि मौत भी इसे हरा नहीं पाए। ये अद्भुत है, हालेलुया, क्योंकि इसने मौत को जीत लिया। हालेलुया। इस अद्भुत परमेश्वर को धन्यवाद दे, इस निराले प्रभु की महिमा करे, मुख खोल के उसको धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु तू निराला है, तू अद्भुत है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम कुछ विषयों के लिए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हम सब हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें इस समय हमारे भारत देश की, जब हालेलुया ये भारत देश पूरी तरह बंद है, लॉकडाउन है, और हालेलुया यहाँ कुछ स्थानों पर, कुछ कामों पर छूट मिल गई है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें कि इस मिली हुई छूट का लोग गलत या नाजायज फायदा ना उठाएं। हम प्रार्थना करें कि बड़ी समझदारी के साथ इस मिली हुई छूट को लोग इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करें हालेलुया कि ये मिली हुई छूट कोरोना वायरस को और फैलने ना दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हालेलुया अपने लोगों को संभाले, इस भारत देश को संभाले, और इस भारत देश से कोरोना वायरस यीशु के नाम से खत्म होने के लिए हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवते परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं। इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे भारत देश के लिए। पिता, जब भारत देश में लॉकडाउन है और कई काम धंधे खुल गए हैं, कई छूट मिल गई है, लेकिन पिता हम प्रार्थना करते हैं कि इस छूट का लोग गलत या नाजायज फायदा ना उठाएं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस छूट को, इस मिली हुई छूट को बड़ी बुद्धिमानी के साथ वो इस्तेमाल करे परमेश्वर। और पिता प्रभु जी, इस मिली हुई छूट के अनुसार बुद्धिमानी से वो कार्य करे, और परमेश्वर ये कोरोना वायरस बढ़ने ना पाए पिता, ये बढ़ने ना पाए परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि भारत देश से कोरोना वायरस यीशु के नाम से खत्म होने पाए, खत्म होने पाए। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं और खास करके प्रार्थना करते हैं कि इस वायरस से आप अपने लोगों को बचा कर रखें, उनको सुरक्षित रखा। आपका सारी महिमा और आदर आपको, फिर भी हमारी नहीं पिता आपकी इच्छा। धन्यवाद। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कुछ विषयों के लिए। हमारे पास एक प्रार्थना निवेदन बहन शहनाज अंजुम की ओर से आया है। पिछले दिनों भी हमने उनके लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया है, और वो चाहती है कि हम फिर से उनके लिए प्रार्थना करें। उनकी शादी में कुछ रुकावटें आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस बहन के जीवन में जो बंधन है, उसके शादी में आ रही हर रुकावट है, उसे आज तोड़ दे। हालेलुया। आज इस आत्मिक उत्साह की सभा के द्वारा परमेश्वर उस बंधनों को तोड़ दे। हालेलुया। हम उस बहन शहनाज के जीवन से उन बंधनों को तोड़ते हुए, उन रुकावटों को तोड़ते हुए, उस बहन को एक शादीशुदा जीवन के लिए आशीष देते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। सभी मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। जितने लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, मुंह खोल के आवाज के साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं पिता। इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी बहन शहनाज अंजुम के लिए पिता, उसे आपके हाथों में देते प्रभु। आपकी दया और अनुग्रह उस बहन पर चाहते परमेश्वर। आप पिता प्रभु, उसकी शादी में जो रुकावटें आ रही हैं, उन सारी रुकावटों को, उन बंधनों को हम तोड़ते यीशु के नाम में, तोड़ते यीशु के नाम में, तोड़ते यीशु के नाम में, जड़ से खत्म करते यीशु के नाम में। आप पिता प्रभु, हमारी बहन को हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आशीष देते हैं। उनकी शादी होने के लिए आशीष देते हैं परमेश्वर। आप उनको आशीष दे, उनके घर परिवार को आशीष दे। आपका सारी महिमा आपको मिले, फिर भी हमारी नहीं पिता आपकी इच्छा। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक और प्रार्थना विषय हमारे पास अजमेर राजस्थान से आया है, जो भाई कैलाश ने हमें भेजा है, और वो
पिछले संडे भी जब हमने उनके लिए प्रार्थना किया, उनके अधरंग है, उन्हें पैरालाइज है, हमने प्रार्थना किया और कल उन्होंने फोन किया, उन्होंने बताया कि उन्हें फर्क है और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और वो चाहते हैं कि आज इस सभा में हम फिर से उनके लिए प्रार्थना करें। वो इस सभा में जुड़े हुए हैं, तो हम मिलकर प्रार्थना करें। हम सारे बंधनों को तोड़ते हुए, हालेलुया, पैरालाइज के बंधन उनके जीवन से तोड़ते हुए उन्हें चंगाई के लिए, उनकी चंगाई के लिए, भाई कैलाश की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगा करने वाले प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता भाई कैलाश के लिए। हाँ प्रभु, आपने उसके जीवन में कार्य किया, आपका धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, आज और एक बार हम सब मिलकर एक मन होकर उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इसी समय अपना हाथ बढ़ा, उसे छू ले प्रभु, और अधरंग के सारे बंधन, अधरंग की बीमारी यीशु के नाम खत्म 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 हो जाए, जल्द से खत्म हो जाए, जल्द से खत्म हो जाए यीशु के नाम। पिता भाई कैलाश को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष देते हैं, चंगे होने के लिए आशीष देते हैं। हम आपकी सामर्थ, आपका जीवन, आपका चमत्कार भाई कैलाश के शरीर में खोलते हैं, उसकी नसों में खोलते हैं प्रभु, उसके लहू में खोलते हैं प्रभु, और हम कहते हैं वो चंगा हो जाए यीशु के नाम। चंगाई पाए यीशु के नाम, चंगाई पाए यीशु के नाम। सारी महिमा आपको मिले, फिर भी हमारी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया, हम सब मिलकर हाथों को उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु अद्भुत कार्य करें। हम मिलकर एक और विषय के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि आज जब यहाँ चंगाई की सभा है, जब आज हम हालेलुया बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, हम प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज की सभा से बहुत सारे लोगों को जोड़ दे, जिन्हें चंगाई चाहिए, जिन्हें छुटकारा चाहिए, आज इस सभा से जुड़ जाए। हम प्रार्थना करें कि जब आज यहाँ चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना होने जा रहा है, तो परमेश्वर आज की सभा को हालेलुया पवित्र आत्मा से मसा कर दे। हम प्रार्थना करें अपने वचनों से मसा कर दे, यीशु के लहू से मसा कर दे। खास रूप से हम प्रार्थना करें कि यीशु की पीठ पर मारे उन कोड़ों की मार से निकलने वाली सामर्थ से आज परमेश्वर इस सभा को मसा कर दे, और आज हर एक बीमार चंगाई पाने के लिए हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो चंगा करने वाले प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं पिता। अब्बा पिता प्रार्थना करते हैं, जब आज हम बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, हम प्रभु आज की सभा में बहुत सारे बीमार लोग जुड़ जाए, बीमार लोग जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं मेरा प्रभु, आप आज इस सभा को पवित्र आत्मा से मसा कीजिए, मसा कीजिए। हाँ प्रभु यीशु के लहू से मसा कीजिए। हाँ पिता आज की सभा को अपने वचनों से मसा कर। हाँ पिता हम प्रार्थना करते हैं खास करके आज की सभा को यीशु की पीठ पर मारे उन कोड़ों की मार से निकलने वाली सामर्थ से मसा कर, ताकि आज की सभा में जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति चंगाई पाए, चंगाई पाए, चंगाई पाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। सारी महिमा, सारा आदर फिर भी हमारी नहीं पिता आपकी इच्छा। धन्यवाद। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया, हम सब मिलकर हाथों को उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमने जो कुछ मांगा है परमेश्वर दे दिया है, विश्वास करते हो परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे हम आराधना में जाने वाले हैं, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो जब हम गीत गाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो हर बार की तरह आज भी मैं आपको आराधना करने के लिए उत्साहित करना चाहता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपकी आराधना ताजी और साफ होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आराधना ताजी और साफ होनी चाहिए, है ना। जब हम हवा में जाते हैं, या हम खेतों की तरफ जाएं, या खुले इलाके की तरफ जाएं, पहाड़ियों पर जाएं, या सुबह के समय जब एक हवा हमें ताजी और साफ हवा जब हमें मिलती है, हमारा हृदय, हमारा आत्मा, हमारा ये शरीर खुश हो जाता है। हमारा दिमाग कहता है कि हमें आज एक ताजी हवा मिल गई। हालेलुया। जब हमें प्यास लगी हो, हम कहीं गर्मी में हमें प्यास लगी, हमें ताजा और साफ पानी मिल जाए पीने के लिए, उस समय हमें हमारा जी तृप्त हो जाता है कि आज मुझे इतना साफ
और इतना ताजा पानी इस प्यास में मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आज आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर भी आपसे हालेलुया उस ताजी और साफ आराधना को चाहते हैं। जैसे आप तृप्त होते हैं उसकी दी ताजी हवा से, उसके दिए ताजे पानी से, उसकी दी हुई ताजी हवा से, वैसे ही परमेश्वर भी आपकी ताजी आराधना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। साफ आराधना चाहता है। लेकिन हमारा ये शरीर, हमारा ये मन करप्ट हो चुका है या दूषित हो चुका है पाप से, बुराइयों से, अंधकार से, ये दूषित हो चुका है। इसलिए परमेश्वर को ताजी और साफ आराधना नहीं मिल पा रही। तो आज आराधना करने से पहले अपने आप को साफ कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को साफ कीजिए और आप साफ हो सकते हैं विश्वास और प्रेम से। साफ हो सकते हैं विश्वास और प्रेम से। आज परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर से प्यार कीजिए और उस विश्वास और प्रेम में जब आज आप परमेश्वर की आराधना करेंगे तब स्वर्ग खुश हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग तक आज ताजी और साफ आराधना जाएगी। ताजी और साफ आराधना जाएगी। ताजी और साफ आराधना जाएगी। आज यीशु के लहू से धोकर अपने आप को शुद्ध कीजिए, विश्वास और प्रेम से अपने आप को शुद्ध कीजिए और आज स्वर्ग को ताजी आराधना दीजिए, स्वर्ग के प्रभु को ताजी और साफ आराधना दीजिए। हम गीत गाने जा रहे हैं। हालेलुया। तेरे लहू से पाप धोता हूं, ये गीत गाकर हम हालेलुया परमेश्वर को आराधना दें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करें। और गीत खत्म होने के बाद चुप ना कीजिए, पर आंखें बंद करके ताली बजाते हुए मुंह खोल के प्रभु की आराधना कीजिएगा, प्रभु की आराधना कीजिएगा। ताजी और साफ आराधना परमेश्वर को दीजिएगा। आज स्वर्ग को प्रसन्न कर दीजिए ताकि आपकी चंगाई आप तक पहुंचे। आइए मिलकर गीत गाएं। हालेलुया। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ,
हालेलुया। ओ प्रभु को धन्यवाद दें, मुंह खोल के उसकी तारीफ कीजिए, उसके लहू की जय जयकार कीजिए। हालेलुया। उसका कलाम जो आपने दिल में रखा है, उसका हर एक वायदा सच्चा है, उसका धन्यवाद कीजिए। उसका नाम सबसे अच्छा है, उसी का नाम लीजिए। हालेलुया। उसी का नाम लीजिए, उसी का नाम लीजिए। उसके लहू ने आपका मेल कराया है, परमेश्वर से मेल कराया है। उसके लहू ने आपको चैन और आराम दिया है। उसके लहू ने आपके सारे बिगड़े काम बना दिए हैं। हालेलुया। उस लहू का धन्यवाद कीजिए, उस लहू की जय जयकार कीजिए। हालेलुया। उसका कलाम जीवन की रोटी है, उसका कलाम आपके राहों के लिए ज्योति है। हालेलुया। उसका कलाम वो हंसी मोती है। हालेलुया। जिसकी तलाश में, हालेलुया, जिसकी तलाश में आप दर दर भटके हैं। हालेलुया। लेकिन वो आपको मिल गया है, वो बहुमूल्य मोती, वो आपका उद्धार आपको मिल गया है। उसे अपने हृदय में बसा लीजिए, अपने हृदय में बसा लीजिए। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। दुनिया के कितने जौहरी हैं जिन्हें वो मोती नहीं मिला, लेकिन आपको वो मोती मिल गया। प्रभु को धन्यवाद कीजिए, प्रभु की तारीफ कीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। उसका धन्यवाद, उसकी आराधना कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। उसी का नाम लीजिए, वही धन्य है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए आगे केविन के साथ मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर आज की जिंदगी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अभी तक की प्रार्थना को अपनी आत्मा द्वारा चला, आपका धन्यवाद। आगे की प्रार्थना को अपनी आत्मा चलाना, वचन पर आपकी आशीष हो। पास्टर जी की भी अपने वचन का गहरा ज्ञान दीजिए ताकि हमें सिखा सके। हम वचन को सुनने वाले नहीं पर उन पर चलने वाले होकर बदल जाए। हमें आपकी इच्छा पूरी है। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारी ताज़ी और साफ आराधना को परमेश्वर स्वर्ग में कबूल कर लिया है और हमें आज परमेश्वर चंगाई देने जा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हम आनंदित हैं क्योंकि प्रभु हमारे बीच है। और अपनी बाइबल सब निकाल लीजिए और भजन संहिता 9 अध्याय निकाल लीजिए। भजन संहिता अध्याय 9, और हम भजन संहिता अध्याय 9 पढ़ेंगे गीता के साथ। और उसी बीच में आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते जाइए ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के द्वारा आशीष पा सकें। तो भजन संहिता 9 सभी अपनी बाइबल में निकाल लीजिए और हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। भजन संहिता 9, परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों
के पास से उठाता है। मेरे दुखों को देख जो मेरे बैरियों को मुझे देख रहे हैं। मेरे दुख को जो देख जो मेरे बैरी मुझको दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार में से मगन हो जाऊं। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधलोक में लोग लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। आमीन। थैंक यू जीसस। इस अच्छे भजन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। बहुत ही अच्छा एक भजन जो दाऊद यहाँ पर जो है बताता है, गाता है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और वो कहता है यहाँ पर, हे यहोवा मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँ। सच में परमेश्वर को कुछ भी अधूरा पसंद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को कुछ भी अधूरा पसंद नहीं है। आप अगर परमेश्वर को अधूरा दें तो उसे पसंद नहीं। उसे प्रेम पूरा चाहिए, उसे आदर पूरा चाहिए, उसे आराधना पूरी चाहिए, उसे महिमा भी पूरी चाहिए। हालेलुया। फिर वो कहता है 11 में कि मैं जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करूंगा। सच में परमेश्वर के महाकर्म इतने हैं, उसके अद्भुत कार्य, उसके चमत्कार इतने हैं कि जाति जातियों के बीच में भी जा जाकर सुनाओ तो खत्म नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। है ना, मुझे सेवकाई में 12 साल हो गए, लेकिन इन 12 सालों में कितने प्रचार मैंने किए, है ना, एक कितने प्रचार किए और हर बार एक नया प्रचार के द्वारा परमेश्वर की महिमा किया। वो कारण क्या है कि परमेश्वर के महाकर्म बहुत हैं। हालेलुया। इतने महाकर्म है, इतना उसका वर्णन है कि वो जाति जातियों में भी जाकर खत्म नहीं हो सकता। वो कहता मैं क्या करूंगा, जातियों में प्रचार करूंगा। आप भी जाइए, प्रभु के महाकर्मों का प्रचार कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो उसके महाकर्मों का प्रचार करता है वही क्या करेगा, स्वर्ग जाएगा। लेकिन जो दुष्ट है वो अधोलोक में लौट जाएंगे। हालेलुया। अधोलोक में यानी वो नरक में चले जाएंगे। वो कहता उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर को भय दिला, जातियां अपने आप को मनुष्य मात्र ही जाने। वो कहता है परमेश्वर उठ, मनुष्य प्रबल ना होने पाए। सच में परमेश्वर के सामने मनुष्य प्रबल नहीं हो सकता। उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, है ना, उसका सब कुछ छोटा है। हालेलुया। उसका सब कुछ छोटा है और हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को मनुष्य मात्र ही समझना चाहिए। जो हम हैं उससे बढ़कर भी अपने आप को समझना एक पाप है। हालेलुया। हम जो हैं उससे बढ़कर अपने आप को समझना भी एक पाप है। अपने आप को केवल मनुष्य मात्र जानिए। जो आप हैं उतना भरोसा अपने आप पर कीजिए। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को महिमा दें, उसका आदर करें। इस भजन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर अभी तक हमारी अगुवाई किया है। आगे भी प्रभु हमारे संभाले। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते जाइए ताकि बहुत सारे लोग हालेलुया इस आराधना के द्वारा जुड़कर चंगाई जुड़कर आशीष पाएं। आगे हम बहुत ही एक अच्छी आराधना में जाने वाले हैं। हम पास्टर यूहन्ना के साथ आज की आराधना में जाएंगे। उनके द्वारा हम कुछ गीतों को गाकर सुनकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जैसे मैंने पहले बता दिया, परमेश्वर को आराधना पूरी चाहिए। हालेलुया, आधी नहीं। तो आज पूरी आराधना आप परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। तो आइए मिलकर हम पास्टर यूहन्ना के साथ आज की आराधना में चलें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने आज का ये सुंदर अवसर हमारे दिन में दिया और अभी हम परमेश्वर की महिमा के लिए, आराधना के लिए जा रहे हैं। सो मैं बताना चाहता हूँ कि वचन लिखा कि जो समय परमेश्वर की हुजूर में बिताया जाता है वो हमारे जीवन में हजारों दिनों से भी क्या है, भरकर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे।
जेरा दिन तेरे चरना च लंघ जाए वो 100 दिना तो भी चंगा है। मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जाए वो 100 दिना तो भी चंगा है। आमीन। सब मिलके परमेश्वर की महिमा के लिए गाएं। मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे, मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे, ओ 100 दिना तो चंगा है। जेरा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, जेरा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, जेरा दिन तेरे चरना च लंघ जाए, जेरा दिन तेरे चरना च लंघ जाए, ओ 100 दिना तो चंगा है। मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जाए, मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जाए, मन साफ होवे नाले, तन साफ होवे, मन साफ होवे नाले, तन साफ होवे, तेरा लहू मेरे पापा धोवे, तेरा लहू मेरे पापा धोवे, पापा मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जाए, मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जाए, बाकी तेरा आत्मा में नम्र होना, बाकी तेरा आत्मा में नम्र होना, मैं तेरे मार्गां दे मगन होना, मैं भी तेरे मार्गां दे मगन होना, तेरे होना अंधेरा मंडेरा
हालेलुया मेरा दिन तेरे चरना च लंघ जाए ओ 100 दिना तो भी चंगा है मेरा मन तेरी बानी विच रंग जाए ओ 100 दिना तो भी चंगा तो इसका परमेश्वर की महिमा की ओर गीत गाएंगे हालेलुया हालेलुया सब मिलके परमेश्वर की महिमा की ऊंची आवाज के साथ गाएंगे बागे सागरे बल दिया के जो ओवरलोड की ताकत रखता है ताकत रखता है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर
दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो मैं यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको,
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. तारीफ कीजिए. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. सभी अपनी आंखें बंद कीजिए, इस समय अपने लिए प्रार्थना कीजिए. सभी अपनी आंखें बंद करें, कोई चुप ना करे. हालेलुया. इस समय अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने घर, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए. कोई चुप ना करे. हालेलुया. प्रभु का आत्मा हमारे बीच है, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच है. हालेलुया. इस समय प्रभु काम कर रहा है, उसका ध्यान आपके मुंह के शब्दों की ओर है. आप क्या कह रहे हैं, प्रभु सुन रहा है. हालेलुया. आप क्या मांग रहे हैं, प्रभु देने जा रहा है. जब वो प्रार्थना कीजिए, मुंह खोलिए, प्रार्थना कीजिए, मुंह खोलिए, प्रार्थना कीजिए. रेबे सेबे शतार गो संतना रुदे हे शताबियो तोरे. मांगिए प्रभु से, मांगिए प्रभु से, मांगिए. आज यीशु को बताइए आपको क्या चाहिए. प्रार्थना कीजिए, चुप ना कीजिए. हालेलुया. रबो से खेरे रबंदना सा रबो तला रबे तेरे दे उम्मला हो शतार हस प्रोत्रो दिवना बशतारा से हो कहे. वो प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए. मैं सामर्थ को महसूस कर रहा हूं. हालेलुया. अपनी चंगाई प्रभु से मांगिए. मारो तो शतार रबो तोरमा देवे तेरे यारा हो. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, se deve shabor paradra hasakara palare. Baba nashadara. उस प्रकार हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर. हमारी बुद्धि समझ को खोल परमेश्वर. तेरे वचनों के अनुसार नहीं करें हमारे दुआई कर परमेश्वर. प्रभु वाले बच्चों को अच्छी बुद्धि दे मेरा परमेश्वर. पढ़ने की हम लिखने का मन दे मेरा परमेश्वर. Thank you, Lord. परमेश्वर अपने अनुग्रह में ले. तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति. तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति. तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती. दिल की माला पर पिरोता हूँ, दिल की माला पर पिरोता हूँ. तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ. तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ. तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ. थैंक यू जीसस. धन्यवाद हो परमेश्वर. हालेलुया. मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ. हालेलुया. इस समय आप चंगे होने जा रहे हैं. हालेलुया. अपनी बीमारियों से छूटने जा रहे हैं. हालेलुया. प्रभु इस समय कार्य करने जा रहे हैं. हालेलुया. आज परमेश्वर कार्य करने जा रहे हैं. हालेलुया. ओ प्रभु का आत्मा मुझ पर है. हालेलुया. ताकि आज बीमार चंगे हो. हालेलुया. प्रभु का आत्मा मुझ पर है ताकि आज बीमार चंगे हो. यीशु के नाम में रबो शतर रे सलम्बना रे दे हे शक्रुदो मरदम्बना सारे हे करो. ओ रबो शेथे रे हाथ करो रेदम्बना ये हे शक्रो तो लो रबो दरा हाथ सरदना. मैं कहता हूं आप चंगे हो जाइए. मैं कहता हूं आप चंगे हो जाइए. जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाइए. चंगे हो जाइए. चंगे हो जाइए. मैं आपकी बीमारी से कहता हूं यीशु के नाम से निकल निकल निकल. हालेलुया. बीमारी के सारे बंधन, बीमारी के सारे श्राप यीशु के नाम से खत्म हो जाए. बीमारी की हर एक जड़ जो आपके अंदर पड़ी हुई है, बीमारी की जड़ जो आपके अंदर काम कर रही है, जो पड़ी हुई है वो नष्ट हो, नष्ट हो, नष्ट हो यीशु के नाम में. बीमारी जड़ से जाए, जड़ से जाए, बाहर निकल यीशु के नाम में. आप चंगे हो जाए.
आप चंगे हो जाए, आप चंगे हो जाइए यीशु के नाम में। रबो सबंदरा रांदरा इस समय परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके बहुत पास है, हालेलुया। परमेश्वर आपके बहुत नजदीक है, हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि बीमारी आपके पास है, क्योंकि बीमारी आपके शरीर से जुड़ी हुई है, लेकिन आपको बता दूं परमेश्वर आपके शरीर से भी अधिक आपकी आत्मा के पास है, आत्मा के पास है। चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए। मैं कहता हूं चंगे हो जाइए यीशु के नाम में। दर्द आपके बाहर है लेकिन परमेश्वर आपके अंदर है, चंगे हो जाइए। ओ रहे शदम्बरा, बीमारी आपके बाहर है लेकिन परमेश्वर आपके अंदर है, अंदर है, अंदर है, वो काम कर रहा है। चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए। चंगे हो जाइए, वो आपके अंदर है, वो काम कर रहा है। बीमारी बाहर, यीशु अंदर, बीमारी बाहर, बाहर। थैंक यू जीसस। आप चंगे हो जाइए यीशु के नाम, चंगे हो जाइए यीशु के नाम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। अगर अभी भी आपको चंगाई नहीं मिली है, हालेलुया, अगर आपको अभी भी चंगाई नहीं मिली है, मैं कहता हूं अपने कसूरवारों को माफ करें, अपने सताने वालों को माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। आपके अंदर से सारी कड़वाहट को बाहर कीजिए, आपके अंदर से सारी कड़वाहट को निकालिए, निकालिए, निकालिए। रेहे शकम बना वो खास करके जिनकी कमर में हालेलुया दर्द है, जिन्हें बैक की प्रॉब्लम है, हालेलुया, जिनके बैक में बीमारी है, हालेलुया, जिनकी कमर में बीमारी है, मैं उनसे कहता हूं कि खास करके अपने अंदर से कड़वाहट को निकालिए इसी समय कड़वाहट को निकालिए और दोबारा आने ना दीजिए। सारे द्वेष को निकालिए, जिसके प्रति भी है मैं नहीं जानता, लेकिन उसको निकाल दीजिए और दोबारा आने ना दीजिए, दोबारा आने ना दीजिए। बैक प्रॉब्लम वाले चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। आपकी बैक की जो भी बीमारी है, आपके कमर की जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से खत्म, खत्म, खत्म। रदब बशत्था रदो से थे ग्रहे शंदला रदो। आप चंगे हो जाइए यीशु के नाम। मैं आपकी चंगाई को खोलता हूं। आप कोई भी हो, आप बिस्तर पर लेटे हो, मैं आपकी चंगाई को खोलता हूं। आप व्हीलचेयर पे बैठे, मैं आपकी चंगाई को खोलता हूं। आपकी बांधी हुई चंगाई को खोलता हूं, आपकी रुकी हुई चंगाई खोलता हूं यीशु के नाम में। रहे शदम्बर मैं आपकी चंगाई खोलता यीशु के नाम में, मैं आपकी चंगाई खोलता यीशु के नाम में। आप उठ ना पा रहे हो, मैं आपकी चंगाई खोलता हूं यीशु के नाम में, खोलता यीशु के नाम में, खोलता यीशु के नाम में। शदम्बला सोको हृदय दिहत्तनम्बरा हशदोरेते। मैं खोलता आपकी चंगाई को, मैं आपकी स्वर्गीय चंगाई को खोलता हूं, मैं आपके जीवन में स्वर्गीय चंगाई को खोलता यीशु के नाम में। चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए यीशु के नाम में। रहशदम्बरा सुतो प्रोदुम्बिया तलना ब्रह्मना शदोइते हसायदा हनम्बरा दरके सको शतला रहदम्बरा। हालेलुया। चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके अंदर है और वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। अपनी आंखें बंद कीजिए, आपकी आंखें बंद कीजिए। आपका राइट हैंड, आपका सज्जा हाथ, आपका सीधा हाथ आपकी बीमारी के स्थान पर रखिए, आपके दर्द के स्थान पर रखिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु शतल रखे सतंदना द्रोहो सबूत तरह है। परमेश्वर आपके अंदर वो काम कर रहा है, हालेलुया। आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी, आपके दर्द के स्थान पर अपना दाहिना हाथ रख लीजिए। अगर आपके पूरे शरीर में प्रॉब्लम है तो अपने सर पर अपना हाथ रखिए। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर अंदर है, बीमारी बाहर है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर अंदर है, बीमारी बाहर है। परमेश्वर इस समय आपकी आत्मा के साथ है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया। विश्वास कीजिए, ये हाथ जो आपने रखा है ये आपका नहीं है, परमेश्वर का है। विश्वास कीजिए, ये परमेश्वर का हाथ है। विश्वास कीजिए कि इसमें से सामर्थ्य निकलने वाली है। विश्वास कीजिए, ये हाथ में से सामर्थ्य निकलने वाली है और आप चंगे होने जा रहे हैं, आप चंगे होने जा रहे हैं, आप चंगे होने जा रहे हैं। रगे में शतो रहो सदा लरा। इस हाथ में से परमेश्वर की सामर्थ्य निकलने जा रही है। रदम्बरे हे शदम्बरा सुको रे शदम्बला रहे तो हालेलुया। इस समय मैं अपना विश्वास आपके विश्वास के साथ जोड़ रहा हूं। इस समय मैं अपना अभिषेक आपके अभिषेक के साथ जोड़ रहा हूं। इस समय अपना आत्मा आपकी आत्मा के साथ जोड़ रहा हूं। हृदय में शतो रहो सदम्बला रा दे दो हरे हत्ता रहशंदरा। मुंह खोल के बीमारी को डांटिए, डांटिए और अपने अंदर से निकालिए। कहिए बीमारी निकल यीशु के नाम, निकल यीशु के नाम। बीमारी का नाम लेकर कहिए, बीमारी का नाम लेकर कहिए। टाइफाइड निकल यीशु के नाम,
और रसौली निकल यीशु के नाम में। वो मुंह हालेलुया, मुंह खोल के बोलिए, आंखें ना खोलिए, मुंह खोलिए जोर से। रहे शफम बरा सको दर्द निकल यीशु के नाम, निकल यीशु के नाम। परमेश्वर अंदर है, निकल यीशु के नाम। वो काम कर रहा है, निकल यीशु के नाम। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, डालिए रबो से थे रहे शदम मैं तेरे सारे बंदरों को तोड़ता हूं बीमारी, मैं तेरे सारे बंदरों को तोड़ता हूं। तू कमजोर है, तेरा कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर जीवित है। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। रहस्य को रोको, छूना काम कर विदंदना सुतरो है सिट्ठा रबोदना शत्रा है। अपना हाथ अपनी बीमारी के स्थान पर रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप चंगे होने जा रहे हैं, हालेलुया, आप चंगे होने जा रहे हैं। अपने आप को मत रोकिए, अपने शरीर को नियंत्रण ना कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। चाहे अंदर चाहे बाहर कोई भी हरकत हो, ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, हालेलुया। आपके शरीर में कोई भी हरकत हो उसे ढीला छोड़ दीजिए, चाहे अंदर चाहे बाहर ढीला छोड़ दीजिए। अपनी सोच को सिर्फ मेरी आवाज तक रखिए। रबो शथला रखे संदना द्रहशदो रहेश। अपने दिमाग को दौड़ने ना दीजिए, अपनी सोच को दौड़ने ना दीजिए, मेरी आवाज तक अपने सोच को रखिए। लहशथो रहो सकम्बना। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हालेलुया। आपका नियंत्रण नहीं चाहिए, परमेश्वर को नियंत्रण करने दीजिए। आपका कंट्रोल नहीं चाहिए, परमेश्वर को कंट्रोल करने दीजिए। बरहसोतो कहे मलहशंदना दहसोतो रहेशदंदराहिते। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं, हर बीमारी जो आपके शरीर को जकड़े हुए है, हालेलुया, इसी समय यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ये हाथ जिस स्थान पर है, ये हाथ जिस स्थान पर है, इसी समय उस स्थान पर परमेश्वर की सामर्थ्य निकले। इसी समय बीमारी जल जाए, बीमारी जल जाए, बीमारी जल जाए, वो दर्द जल जाए यीशु के नाम में। सारा इंफेक्शन, सारी एलर्जी खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हर कमजोरी बाहर जाए, हर कमजोरी बाहर जाए, हर कमजोरी बाहर जाए यीशु के नाम में। रबो दलरा शत्रे के स्तरोदो अदम्बना हशत्रा। इसी समय बंधन टूटे, इसी समय बंधन टूटे, इसी समय बंधन टूटे और सारा बंधन आपके शरीर से बाहर आए यीशु के नाम में, बाहर आए यीशु के नाम में। उल्टी के जरिए, बाथरूम के जरिए, हालेलुया, इसी समय बाहर आए यीशु के नाम में। रगो दलरा शथो रहसम। आपके नाक से, आपके मुंह से, आपके यूरिन से, आपके स्टूल से हर बीमारी, हर गंदगी बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल यीशु के नाम में। रदो शते के रे बिना बलारा रहसंदा बाहर निकल जाए यीशु के नाम में। करदम बलारा शतो रे बाहर निकल यीशु के नाम में, बाहर निकल यीशु के नाम में, बाहर निकल यीशु के नाम में। आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में। आप चंगाई पा चुके यीशु के नाम में, हालेलुया। आप चंगाई पा चुके यीशु के नाम में। मैं आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को हालेलुया दृढ़ करता हूं यीशु के नाम में। आपका इम्यूनिटी सिस्टम हालेलुया मजबूत हो जाए। आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत, आपके शरीर के बीमारी के लड़ने की ताकत मजबूत हो जाए यीशु के नाम में। आप चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। सारी महिमा परमेश्वर को दे, सारा आदर परमेश्वर को दे। आप चंगे हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अभी तक इस सभा में आपने हमारी गवाही की, आगे भी प्रभु हमारी गवाही कीजिए, गवाहियों पर, वचन पर और आज के दान पर हम आपकी आशीष को चाहते हैं। फिर भी हमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा पर। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह की हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम सब ने अपने लिए जो मांगा है परमेश्वर दे दिया है, ये विश्वास करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो अभी समय हमारे बीच में गवाहियों के लिए है। हमारे बीच में, हमारे पास आत्मिक उत्साह की सभा में बहुत सारी गवाहियां जो हैं हमारे पास आई हैं, लेकिन सबको मैं नहीं बताऊंगा। और कुछ खास गवाहियां, कुछ अच्छे प्रभु के चमत्कारों को जिससे आप उत्साहित हो सके वो बताकर आज मैं आपको कुछ गवाहियां बताऊंगा। पहली जो गवाही हमारे पास सेक्टर 25
चंडीगढ़ से आई है, वहां पर भाई दीपक कुमार हैं। पिछले 8 सालों से उनके सर में दर्द था और जब वो पीजीआई गए, पीजीआई ने उनका वहां सीटी स्कैन किया और सीटी स्कैन के द्वारा उन्हें पता चला कि उनके सर में एक संक्रमण यानी एक इन्फेक्शन है उनके दिमाग के अंदर, सर के अंदर। और सर में हमारे बाल से भी पतली नसें होती हैं और उसके अंदर एक इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन के कारण उन्हें दर्द रहता था। तो पीजीआई के डॉक्टर्स ने उन्हें दवाइयां दी, लेकिन वो कहते हैं उन्हें दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो प्रभु में बहुत सालों से हैं, लेकिन वो अलग अलग स्थानों पर प्रार्थना करवाते रहे और उस प्रार्थना से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने एक शाम मुझे फोन किया और फोन करके बताया कि पास्टर जी आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। और मैंने उनको बोला कि मैं प्रार्थना में बैठने वाला हूं और आज रात आप चंगे हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आज आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस भाई ने अगले दिन फोन किया, अगले दिन बताया कि वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इतना बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में, हमारे इस आत्मिक उत्साह की सभा के द्वारा उस भाई के जीवन में किया है। हालेलुया। दूसरी गवाही हमारे पास सेक्टर 38 चंडीगढ़ से आई है। वहां पर बहन जैस्पर हैं और उन्होंने एक दिन फोन किया, उन्होंने बताया, मैसेज किया और उन्होंने बताया कि पास्टर जब मैं प्रेयर करती हूँ तो मुझसे प्रेयर नहीं होती है और उबासियाँ आती हैं, प्रेयर से उठने का मन करता है, प्रेयर ना करने का मन करता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उनको मैंने बताया कि जरूर यह कुछ दुष्ट आत्मा का प्रभाव हो सकता है, आप प्रार्थना कीजिए, उन्हें डांटिए और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और मैंने इसी तरह उन्हें बताया और उन्होंने इसी तरह प्रार्थना किया, मैंने भी उनके लिए प्रार्थना किया और कल ही उनका मैसेज आया, उन्होंने दोबारा मैसेज किया और बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं और वो प्रार्थना कर पा रही हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और अजमेर राजस्थान से भाई कैलाश ने भी कल फोन किया और उन्हें बताया कि पिछले संडे जब हमने उनके लिए प्रार्थना किया था उनके अधरंग के लिए, तो उन्हें काफी फर्क है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन तीनों गवाहियों के लिए जो प्रभु लगातार हमारे जीवनों में, हमारे इस सभा के द्वारा हम लोगों के जीवनों में कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा थैंक यू जीसस, प्रभु की तारीफ हो, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रभु जब अद्भुत रीति से हमारे बीच में काम कर रहा है और प्रभु हमारे बीच में बना हुआ है, तो हम भी प्रभु में बने रहें। और खास करके आप की कोई अगर गवाही है, आपको भी इस सभा के द्वारा कुछ आशीष, चंगाई, छुटकारा या किसी तरह का उत्साह आपने प्राप्त किया है, तो जरूर अपनी गवाही हमें लिख भेजिए और इस वीडियो में भी आप कमेंट के जरिए बताइए ताकि दूसरे लोग आपकी गवाही से उत्साहित हो सके। हालेलुया, हालेलुया। इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। जरूर आपने आशीष पाई है और हो सकता है आपके शेयर करने के द्वारा और लोग भी आशीष पा लें। हालेलुया। तो आशीष सब तक पहुंचनी चाहिए। आगे हम परमेश्वर के वचन में जाने वाले हैं। सभी अपनी बाइबल्स को निकाल लीजिए, अपने नोट्स रेडी रख लीजिए, कॉपी पेन। हम आज के वचन में जाने वाले हैं। आज के वचन से हम सीखने वाले हैं। वचन का समय है हालेलुया। मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परमेश्वर के खेत में कैसे काम करें। परमेश्वर के खेत में कैसे काम करें। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और उसका वचन 37 और 38। मत्ती 9 का 37 और 38। साफ और ऊंची आवाज में पढ़िए। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये उत्साह की बात है कि पक्के खेत बहुत हैं, पर अभी भी परमेश्वर के खेत में बहुत काम पड़ा हुआ है और उस काम को पूरा करने के लिए और हाथों की जरूरत है। खेत और फसल दोनों परमेश्वर के हैं, इसलिए कटने के लिए मजदूरों को परमेश्वर ही नियुक्त करते हैं जो उस खेत का स्वामी है। हालेलुया। यीशु की प्रार्थना स्वरूप परमेश्वर ने आपको भी उसके खेत में नियुक्त किया है। परमेश्वर ने आपको भी उसके खेत में नियुक्त किया है। तो जब आप परमेश्वर के खेत में हैं, जब आप नियुक्त कर लिए गए हैं, तो परमेश्वर के खेत में काम करना कैसे है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात है
उसकी इच्छा अनुसार काम करना है। परमेश्वर के खेत में उसकी इच्छा अनुसार काम करना है। पढ़िए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 और वचन 11। यशाया 55 वर्स 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर के खेत में आपको परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करना है, और परमेश्वर की इच्छा उसका वचन है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही उसकी इच्छा है, इसलिए आपको वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वामी उसी मजदूर को विश्वास योग्य समझता है जो उसकी इच्छा अनुसार काम करता है। और इसका जीवित उदाहरण हमें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 में मिलता है, जहां पर एक स्वामी दूर देश जाने से पहले अपने 3 सेवकों को बुलाकर तोड़े देता है। पहले को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा देता है। ये तोड़े देकर स्वामी चाहता है कि वो इन तोड़ों से उसकी इच्छा को पूरा करे, या उसकी इच्छा के अनुसार इन तोड़ों से वो काम करे। तब जब वो वापस आता है तो जिन 2 सेवकों ने उसकी इच्छा अनुसार उन तोड़ों से काम किया था, उन्हें वचन 21 और 23 में वो अच्छे और विश्वास योग्य सेवक कहकर बुलाता है। हालेलुया। अगर आप भी स्वामी के लिए अच्छे और विश्वास योग्य सेवक बनना चाहते हैं, अगर आप भी परमेश्वर के खेत में अच्छे और विश्वास योग्य सेवक बनना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करना चाहिए। इच्छा जान लेना काफी नहीं है, इच्छा पर चलना काफी नहीं है, इच्छा को पूरी करना जरूरी है। इसलिए वचन पढ़िए और उसी वचन के आधार पर परमेश्वर के खेत में काम कीजिए। हालेलुया। दूसरी बात, उसकी अगुवाई में काम करना है। परमेश्वर के खेत में आपको परमेश्वर की अगुवाई में काम करना है। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 8 और वचन 14। रोमियो 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर के खेत में आपको उसकी अगुवाई में काम करना है। जैसे विद्वान सीखने के समय अपने शिक्षक की अगुवाई में चलता है, जैसे एक यात्री घूमने के समय एक गाइड के अपने गाइड की अगुवाई में चलता है, जैसे एक सैनिक युद्ध के समय अपने कमांडर की अगुवाई में चलता है, उसी तरह आपको भी परमेश्वर के खेत में परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। और परमेश्वर की अगुवाई पवित्र आत्मा में है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की अगुवाई पवित्र आत्मा में है। पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने के लिए आपको रोज पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने के लिए आपको रोज पवित्र आत्मा से, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। आत्मा की भरपूरी पाए हर विश्वासी में एक अंदरूनी आवाज होती है, उसी आवाज से, वहीं से पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आत्मा की भरपूरी पाए हर विश्वासी के अंदर एक अंदरूनी आवाज होती है, और वहीं से पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। हालेलुया। आपको उस आवाज को पहचानना और सुनना शुरू करना है, और फिर उसी आवाज के आधार पर वैसे ही आपको काम करना है, उसी अगुवाई में आपको काम करना है, क्योंकि अगुवाई का अर्थ यही है, परमेश्वर आपके आगे और आप उसके पीछे चलें। हालेलुया। याद रखिए, आत्मा ही, केवल पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के खेत में काम करने के लिए आपको वो जरूरी औजार, वो जरूरी उपकरण, यानी आत्मिक हथियार आपको प्रदान करेगा। हालेलुया। वो जरूरी उपकरण, वो आत्मिक हथियार आपको केवल पवित्र आत्मा ही प्रदान करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप परमेश्वर के खेत में काम करना है। तीसरी बात, प्रभावशाली ढंग से काम करना है।
परमेश्वर के खेत में आपको प्रभावशाली ढंग से काम करना है। पढ़िए लूका का सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 19। लूक चैप्टर 10 वर्स 19। लूका 10 का 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर के खेत में प्रभावशाली ढंग से काम करने के लिए आपको सामर्थ और अधिकार चाहिए। याद रखिए, बिना सामर्थ के आप प्रभावशाली नहीं हो सकते। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, बिना सामर्थ के आप प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 39 में लिखा है कि परमेश्वर के खेत में शैतान लगातार बुरे बीज बो रहा है और ये बुरे बीज अच्छी फसल को भी खराब कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके खेत में बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें, मुर्दों को जिंदा करें, हर आत्माओं को जीते, जीवनों को रूपांतरित करते हुए उसके खेत में काम करें। हालेलुया। हालेलुया। उसके खेत में प्रभावशाली काम करें। और ये सामर्थ आपको प्रार्थना से मिलेगी। ये सामर्थ आपको, ये सामर्थ और अधिकार आपको प्रार्थना से मिलेगी। हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के खेत में काम करने जाने से पहले प्रार्थना में बैठकर सामर्थ पाइए। आपके बीच में 2 घंटा खड़े होने से पहले मैं 2 घंटा परमेश्वर के साथ बिताता हूं। हालेलुया। वो सामर्थ पाने के बाद ही मैं परमेश्वर के लोगों के बीच में आकर खड़ा होता हूं। इसलिए सामर्थ और अधिकार पाइए और फिर परमेश्वर के खेत में काम कीजिए। हालेलुया। चौथी बात, बुद्धि के अनुसार काम करना है। परमेश्वर के खेत में आपको बुद्धि के अनुसार काम करना है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 17 और 18। याकूब की पत्री अध्याय 3 और उसका वचन 17 और 18। 3 का 17 18। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृत भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर के खेत में काम करने के लिए आपको परमेश्वर की ही बुद्धि चाहिए। आप अपनी बुद्धि से या संसार की बुद्धि से काम नहीं कर सकते। परमेश्वर के खेत में परमेश्वर के खेत के लिए चेलों को चुनने से पहले यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की। यानी ये ईश्वरीय बुद्धि और ज्ञान आपको ऊपर से मिलता है। हालेलुया। ये बुद्धि और ज्ञान आपको ऊपर से मिलता है। परमेश्वर के खेत में काम करते समय जब आपके जीवन में कोई समस्या आए, उस समय परमेश्वर से चंगाई, छुटकारा, आशीष या चमत्कार मत मांगिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। जब आप परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के द्वारा अपनी समस्या को हल करेंगे, तब आपका विश्वास प्रदर्शित होगा। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर द्वारा दी बुद्धि से आप अपनी समस्या को हल करेंगे, उस समय आपका विश्वास प्रदर्शित होगा। और ये बुद्धि और विश्वास ही आपको परमेश्वर के खेत में सफल बनाएंगे। ये बुद्धि और विश्वास ही आपको परमेश्वर के खेत में सफल बनाएंगे। इस बुद्धि और विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर के फसल की सही देखभाल कर सकोगे। इस बुद्धि और विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर की फसल को सही तरीके से बढ़ा सकोगे। इस बुद्धि और विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर के फसल की सही सुरक्षा कर सकोगे। इस बुद्धि और विश्वास के द्वारा ही आप एक भी फसल को नष्ट किए बिना कटनी करोगे। और इस बुद्धि और विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर की फसल को उसके खत्ते में सही ढंग से भरोगे, क्योंकि जब वो आएगा और अपनी फसल को ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के खेत में उसकी बुद्धि के अनुसार काम कीजिए। 5वीं और आखिरी बात, उत्साह के साथ काम करना है। परमेश्वर के खेत में आपको उत्साह के साथ काम करना है। पढ़िए गलातियों की पत्री अध्याय 6 और वचन 9। गलातियों 6 का 9।
जल्दी। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो सच में परमेश्वर ढीले नहीं पर समय पर कटनी करने वाले उत्साहित मजदूरों को चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके खेत में उत्साह के साथ काम करें। परमेश्वर चाहता है कि जब आप उसके खेत में कठिन परिश्रम भी करें, उस समय उत्साहित स्तुति आराधना करते रहें, उस समय उत्साह के साथ प्रार्थनाएं करते रहें, उस समय उत्साहित गीत गाते रहें, उस समय हालेलुया उत्साहित के साथ उसकी जय जयकार करते हुए, उसकी जय जयकार में मगन होकर आप उसके खेत में काम करें। हालेलुया। और ये उत्साह आपको सिर्फ आत्मिक उत्साह की सभा में मिलेगा। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये उत्साह आपको सिर्फ आत्मिक उत्साह की सभा में मिलेगा, क्योंकि आत्मिक उत्साह की सभा को यानी मुझे परमेश्वर ने खास असाइनमेंट दिया है। ये आत्मिक उत्साह का खास असाइनमेंट परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये आत्मिक उत्साह का खास कार्यभार परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये आत्मिक उत्साह का खास अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए हर रविवार आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़कर एक नए उत्साह से भरते जाइए और परमेश्वर के खेत में काम करते जाइए। परमेश्वर के खेत में उत्साह के साथ काम करते जाइए, क्योंकि परमेश्वर ढीले नहीं पर उत्साहित मजदूरों को चाहते हैं। आंखें बंद कीजिए। क्या आप उत्साहित मजदूर हैं? क्या आप उत्साहित मजदूर हैं? आज परमेश्वर उत्साहित मजदूरों को चाहते हैं, निराश हुए मजदूरों को नहीं, निराश करने वाले मजदूरों को नहीं, पर उत्साह से भरने वाले मजदूरों को परमेश्वर चाहता है। उत्साह से भरे हुए मजदूरों को परमेश्वर चाहता है। यह उत्साह आपको आत्मिक उत्साह की सभा में मिलेगा। इसलिए हर रविवार आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़कर इस उत्साह से भरते जाए। परमेश्वर के खेत में आपको उसकी बुद्धि के अनुसार काम करना है, उसकी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि अगम्य है। हालेलुया। वो अगम्य है और ये बुद्धि आपको ऊपर से मिलेगी, ऊपर से मिलेगी। इस बुद्धि की चाह, इस बुद्धि की प्यास, इस बुद्धि की प्रार्थना आप करना है। आपको प्रभावशाली ढंग से काम करना है और उसके लिए आपको सामर्थ्य चाहिए, और वो सामर्थ्य आपको प्रार्थना में मिलेगी। प्रार्थना में मिलेगी। आप परमेश्वर के पास सामर्थ्य पाने के लिए बैठ जाइए। परमेश्वर के राज्य में, उसके खेत में काम करने जाने से पहले प्रार्थना में बैठकर सामर्थ्य पाइए, तब जाकर सांप और बिच्छुओं को कुछ लिए। आपको उसकी अगुवाई में काम करना है, और अगुवाई पवित्र आत्मा में है। परमेश्वर की अगुवाई पवित्र आत्मा में। आपको पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरना है, उसकी भरपूरी को पाना है। उसकी भरपूरी पाए हर विश्वासी के अंदर एक आवाज आती है, एक अंदरूनी आवाज आती है, वहीं से पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। उस आवाज को आपको पहचानना और सुनना है, पहचानना और सुनना है। मैं कैसे परमेश्वर की आवाज को पहचान सकता हूं? इसके बारे में और प्रचार हमारे चैनल पर आप जरूर सुनना है। 2 और वीडियोस हैं, आप जरूर उसे सुनना है। उस आवाज को आपको पहचानना और सुनना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करना है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार। परमेश्वर की इच्छा उसका वचन है, उसका वचन है। आप रोज वचन पढ़िए और उस वचन के अनुसार परमेश्वर के खेत में काम कीजिए। परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं है और आप भी उसके वचन से बाहर नहीं जाते। आप वचन में रहकर परमेश्वर के खेत में कार्य कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको बल देगा, आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा। थैंक यू जीसस। आज के वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु अभी तक हमें संभाला है और आगे समय दान के लिए है। आप अपना दान, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग ले लीजिए, निकाल लीजिए। आज हफ्ते का पहला दिन है और अपना दान निकालकर आप अपनी बाइबल्स में रख लीजिए, ताकि जब हम आत्मिक उत्साह की सभा में मिलेंगे तब हम उस दान को भेंट स्वरूप दे देंगे। लेकिन तब तक आप अपने दान अपने पास रख सकते हैं। जैसे बाइबल में 1 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 16 वचन 2 भी कहता है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा करना ना पड़े। सच में जब
हम पहले दिन हैं में जुड़े हुए हैं, हम अपना दान अलग करके रख दें ताकि जब भी हम मिले इसी तरह जैसे बाइबल आज्ञा देता है हम अपने दान जो है वो दे देंगे। तो अपने दान निकाल लीजिए। ऑफरिंग बॉक्स हमारे पास यहाँ ऑफरिंग का थैला है, लेकिन आप अपने अपने दान अपनी बाइबल्स में रख लीजिए, एक जगह इकट्ठे कर लीजिए और इस ऑफरिंग में आप अपना ऑफरिंग डाल दीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति देता हूँ पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। हाँ परमेश्वर, आज की सभा के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, आज हमारी स्तुति आराधना को आपने स्वर्ग में कबूल किया, आपका धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थनाओं को आपने सुन लिया, आपका धन्यवाद। हमारा गीत भजन करना, हमारा आराधना करना आपको स्वर्ग में पसंद आया, आपका धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, आज आपने अपने लोगों को छूकर चंगा कर दिया है, अद्भुत गवाहियां तैयार कर दी हैं, आपका धन्यवाद। हाँ पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का वचन हम सबके जीवनों में कार्य करें और पिता हम आपके खेत में अच्छे तरह से काम करने वाले बन जाए। हाँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज आपके लोगों के द्वारा अलग किए हुए दान के लिए। हाँ परमेश्वर, इस दान को आप अपने स्वर्ग में कबूल कर पिता। इस दान के बदले में आप अपने लोगों को जमीन में, आसमान में 100 गुना आशीषों बरकत दे प्रभु। ये दान आपके नेक कामों में खर्च किया जाए। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, आज की सभा में आए सब लोगों को और इस इंटरनेट से जुड़े सब लोगों को आप आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु। आपका धन्यवाद। सारी महिमा और आदर आपको मिले, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, सब मसीही लोगों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे। सबका ये आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की।